एक दिन माया अपने दोस्त के साथ खेल रही थी। तभी उसे जंगल की ओर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे पुकार रही थी। माया ने अपने दोस्त से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? लेकिन उसके दोस्त ने मना कर दिया। माया को लगा शायद उसने ही कुछ सुना होगा। वह रात माया के लिए बहुत अजीब थी। उसने सपने में देखा कि वो उसी जंगल में जा रही है। वहां उसने एक चमकदार पेड़ देखा जो सोने की तरह चमक रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अपार ज्ञान था। बूढ़े आदमी ने माया को देखा और कहा, तुम्हारा इंतजार बहुत समय से था माया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। सुबह होते ही माया की आंखें खुली और वो सपने की बात सोचने लगी। उसने सोचा, क्या यह सपना सच हो सकता है? उसने तय किया कि वो जंगल में जाकर देखेगी। माया ने हिम्मत जुटाई और अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। जब वो जंगल के अंदर पहुंची तो उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई उसे राह दिखा रहा हो। माया ने उस आवाज का पीछा किया और चलते चलते उसे वही चमकदार पेड़ दिखा जो उसने अपने सपने में देखा था। पेड़ के पास पहुंचते ही माया ने देखा कि वहां वही बूढ़ा आदमी बैठा था। वह मुस्कुराया और बोला, आओ माया, मैं जानता हूं कि तुम बहुत हिम्मती हो। अब तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीखना होगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यह जंगल जादुई है। यहां हर चीज में जादू है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें दिल की सुननी होगी। बूढ़े आदमी ने माया को एक जादुई छड़ी दी और कहा, यह छड़ी तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेगी। इसका सही उपयोग करना सीखो। माया ने छड़ी को हाथ में लिया और उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने माया को जंगल के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर दिखाया कि कैसे वो छड़ी से जादू कर सकती है। माया ने सीखा कि वो छड़ी से पानी को शुद्ध कर सकती है, पेड़ों को जल्दी से बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि घायल जानवरों को भी ठीक कर सकती है। माया ने धीरे धीरे जादू में महारत हासिल कर ली। वो जान गई थी कि जादू केवल किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने माया को समझाया, याद रखना माया, जादू का सही उपयोग तब होता है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करती हो। कुछ समय बाद माया गांव वापस लौटी। गांव में अकाल पड़ा था और लोग बहुत परेशान थे। माया ने अपने जादुई छड़ी का उपयोग करके गांव के पानी के स्रोतों को शुद्ध किया और खेती की जमीन को उपजाऊ बना दिया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लोग माया की तारीफ करने लगे, लेकिन माया ने हमेशा कहा, यह मेरी शक्ति नहीं, बल्कि उस जादुई जंगल की शक्ति है। माया का दिल अब और भी बड़ा हो गया था। वह जान गई थी कि सच्चा जादू सिर्फ शक्तियों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होता है। समय के साथ माया ने अपनी जादुई छड़ी को गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि भविष्य में कोई और भी उसकी तरह इस शक्ति का सही उपयोग कर सके। गांव में फिर से हरियाली और खुशहाली फैल गई और माया ने अपनी सीख को हमेशा याद रखा, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के भले के लिए हो। और इस तरह माया की कहानी गांव में और दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। उसकी सीख ने सबको सिखाया कि सच्चे जादू की पहचान शक्ति में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में होती है।